हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वास्थ्य में तो अपने भाई कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वहां से फिर हमने कंटिन्यू करा हुआ है। आज हम जहां से मैंने कल उसको सेशन को वाइंड अप करा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को देखते रहे, एंजॉय करते रहे, पढ़ाई आप करते रहे, मस्त रहे, है ना। और बस कंटिन्यू लगे रहे, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, है ना। बीच में गेप ना आने देंगे। गेप नहीं आने देंगे, डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। आप बहुत आगे निकल चुके हैं और आप आगे और भी जाने वाले हैं, है ना। बस आप ये कंसिस्टेंसी बनाए रखें। करते हैं सेशन को कंटिन्यू, है ना। अपन बात करते हैं आगे, है ना। एंजॉय करेंगे, आराम से सीखेंगे, है ना। कोई यहाँ मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आराम से हर पहलू को सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। सब कुछ सीखने का पूरा है अपने को, है ना। बस आप देखते रहिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि आप लिखता तो मैं है ही सही, है ना। सारा कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट के थ्रू आपको मिल जाएगा। लेकिन बात जो सबसे बड़ी चीज है वो सुने आप मेरे को, है ना। मैं आपसे अटेंशन चाहता हूँ। मैं आपसे क्या चाहता हूँ? मैं आपसे अटेंशन चाहता हूँ कि आप चीजों को सुने। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत बातें ऐसी हैं जिसको मैं लिख नहीं सकता। मैं हर चीज को लिखता रहूं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, है ना। अगर हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन ही करता हूँ। हाँ, मैं उसको ओरली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप वहीं से अडॉप्ट करें, है ना। मतलब जो आपसे बातें कर रहा हूँ वहीं से आप उसको अगर पकड़ लेते हैं तो फिर आप आगे मैथमेटिक्स में अपनी पकड़ बना सकते हैं। आप आगे जा सकते हैं इसमें ना। बस सुनते रहें, सुनते रहें। अब मैं आप ये भी सोचेंगे कि आ, सुनते रहें कुछ याद नहीं होता। ये एक थोड़ा सा याद होना या ना होना, लेकिन इंस्टेंट आप ये तो समझ ही जाते हैं कि मैं जब यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं जो बता रहा हूँ वो तो आप समझ जाते हैं। बाद में उसको आप भूल जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है ना। ये एक सिस्टम है। तो जब आप भी ऐसा काम करोगे ना तो धीरे धीरे आपके अंदर भी उस प्रकार की कैपेबिलिटी कैलिबर आपके अंदर आएगा और आप भी चीजों को एक्सप्लेन करोगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पाओगे। बस ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा आपको चीजों को सीखना पड़ता है। थोड़ा सा आपको ये जो आपका इमेजिनेशन है ना, इस पावर को थोड़ा सा जो है आपको बढ़ाना पड़ता है। और ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा आप लगातार चीजों की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि दुनिया में एक ही तरीका है। आप जितना ज्यादा जो भी आपको बताया जाए ना, जो भी आपको लर्न कराया जाए, सिखाया जाए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप जरूर से जरूर उसको सीखेंगे बार बार, है ना। जो एक बार पढ़ाया गया उसको तन्मयता के साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं, डे बाई डे उसकी रोजाना प्रैक्टिस करें, रोजाना प्रैक्टिस करें, है ना। तभी आप उसमें थोड़ा सा मेच्योर होंगे। आपको लगेगा हाँ मेरे को चीजों आप अच्छी लग रही है, अब मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। तो ये है प्रैक्टिस जरूर करें, चीजों की प्रैक्टिस जरूर करें। चलो आज के सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। जहां से मैंने सेशन को रोका हुआ था वहीं से इसको आप आगे हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो मैंने कल सेशन को कहाँ से वाइंड अप करा था, आप जरा एक बार सोचे, है ना। मैंने सेशन को कहाँ से वाइंड अप करा था, ठीक है। मैंने हो सकता है कि मैं जो है फॉर्मूला को प्रूफ कर रहा था, है ना। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए थे, उन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया था। और वो फॉर्मूला आपके पास था। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वो फॉर्मूला था ये, साइन इनवर्स इज इक्वल टू, इस चीज को मैंने आपसे प्रूफ करा जा चुका है ना। ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया है। आज अपना सेकंड फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, है ना। चलो अपना सेकंड फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन के थ्रू भी आ सकता है ना। और प्रूफ तो आपको दिखाई जाएगा, है ना। ये क्या होता है आपके पास? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना। इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। फॉर्मूला आप ध्यान से देख लें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास है, इसी को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। चलो करते हैं, है ना। मान लिया कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, है ना। एक्स बराबर कॉस थीटा। बताओ इतनी बात आपको क्लियर है? क्या इसमें आपको कोई डाउट है? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा माना, एक्स बराबर क्या हो गया आपके पास? कॉस थीटा। बढ़िया है। अच्छा, दोनों तरफ माइनस ले सकते हैं, कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए अभी तक, मेरे हिसाब से, है ना। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखें क्या कर सकते हैं हम। आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कॉस पाई
माइनस थीटा। ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू आपके पास होता है ये माइनस का कोस थीटा। बताओ क्या आपको ये मालूम है, ये जो चीज मैंने लिखी हुई है, ये चीज मैंने आपसे जो 11th मैंने लास्ट में साइड में आपके पास लिखा हुआ था, ठीक है, इस चीज को आपको वहां देखना है। लिखा था cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस का cos थीटा। ये चीज कंफर्म। चलो इस चीज को यहाँ हम रखते हैं, मतलब इस चीज के प्लेस पे आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो देखो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा। बताओ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। चलो cos को इधर लाओ, cos इनवर्स हो जाएगा ये माइनस एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, आराम से, है ना। cos को इधर लाया तो cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अच्छा cos इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, थीटा इज इक्वल टू लिया है आपके पास यहाँ, बताओ हेंस प्रूव्ड। बताएं कोई तकलीफ, कर सकते हो, इजी है, आराम से आप कर सकते हो, बस प्रोसेस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। और ये जो चीज़ मैंने 11th में पढ़ी, कई बार चीज़ें हमें 11th की चीज़ें हमें क्या है, 11th की चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी हम उस चीज़ को आगे कर सकते हैं, है ना। तो ये हमको चीज़ हमने पहले से आपको फॉर्मूला बगल दिखाया हुआ था, अगर वो फॉर्मूला हमको क्लियर है तो हम आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसको नोट कर लें। क्लियर, चलते हैं एक प्रश्न लेकर के, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाते हैं क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए प्रश्न लेते हैं आपके पास में, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये आपको दिखने में बड़ा नॉर्मल है और कई बार नॉर्मल है भी है ना, लेकिन अभी आपके सामने ट्विस्ट लाया जाएगा, है ना। उस ट्विस्ट जब लाया जाएगा फिर आप देखें किस तरीके से गच्चा खाते हैं, ठीक है। देखो ये तो आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है, अगर फॉर्मूले अच्छे से आपको नॉलेज है तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको फॉर्मूला बिल्कुल साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कंफर्म, आराम से आप कर सकते हो। चलो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, ये बिल्कुल जैसे फॉर्मूला है बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। चलो माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन वाली में टेबल में आप जाओ 1/2 आपको कहाँ मिलेगा, साइन साइन पाई बाई 6, कहाँ दिखेगा आपको, साइन पाई बाई 6, है ना। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमने कहा अगर बराबर की टक्कर होती है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये आराम से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो बराबर माइनस का पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। बताएं कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। अब मैं आपके सामने क्विज लाता हूँ, ये तो बड़ा इजी है। अच्छा आपके सामने प्रश्न लेकर गया मैं, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। चलो इसका जरा सोच के आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है, इसका जरा आंसर आप बताएं, है ना। एक बार आप उसको लगाएं, उसके बाद में फिर आप मेरे से बताएं इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। चलिए आप इसको सोच करके बताएं इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, बताएं। फिर उसके बाद में मैं इसको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। चलो ये चीज आपको कंफर्म है, बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, आपको पता है, आप डायरेक्ट अगर सोचोगे तो गलती कर बैठोगे।
डायरेक्ट अगर सोचोगे तो गलती कर बैठोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप आराम से कर ले जाओगे। देखो कैसे, आपको पता है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब आप इसको कैसे हम काम करते हैं सवालों पे, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिया है ना पाई माइनस, है ना, ये बड़ी बेसिक चीज है ना, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो cos इनवर्स, और ये यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ माइनस नहीं लगा देना, ठीक है ना, ये बटा लगा हुआ है, ये क्या है बटा। ये यहाँ पर इसको हम इस चीज को देखो इस तरीके से, मैंने कुछ इस तरीके को तो ऐसे लिखा हो, ठीक है। cos इनवर्स बराबर ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, आपको पता है किस पे होता है, 1/2 होता है 45 पे, और 45 का मतलब क्या लिखोगे आप, पाई/4। क्या लिखोगे पाई/4, है ना। पाई/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 180। पाई का मतलब 180, 4 चौक 16, 2 4 5 20 45, ठीक है ना, 45 पे हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हो, है ना। चलो चेंज करता हूँ इसको, दिखाता हूँ फिर आगे। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर क्या है, अब ये बराबर के कट करें, ये सब इसीलिए मैंने बेसिक में डिस्कस करा हुआ है, आराम से कट जाता है ना, हर पहलू को मैंने आपसे बातें करी हुई है। पाई माइनस ये आपके पास कितना है पाई माइनस पाई/4, अच्छा cos इनवर्स बराबर क्या है यहाँ से 3/4, ये इसका आंसर है। ध्यान से देखें, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर, इसको आप देख सकते हो। और कॉस वाले में आपको मैंने बताया हुआ था कि जो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए किसके किसके बीच आनी चाहिए, कॉस वाली की वैल्यू आनी चाहिए 0 से पाई के बीच में। चाहो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। 0 से पाई के मतलब 0 से 180 के बीच में आनी चाहिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पाई का मतलब 180/4, ये कितना हो जाएगा 4 4 16, और 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 3 × 45, ये 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, 135 डिग्री। आराम से आप 180 के बीच में लाई कर रहा है ना, वो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, बिल्कुल क्या है सही है ना। 4 × 16 2 आ गया, 4 × 20 हो गया, और 3 × 15 3 × 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये तो ऐसे हम इस छोटे से बड़ा, ये बेसिक सवाल था, ठीक ना, इसी में कई लोग फंसते हैं, बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको आराम से बिल्कुल स्मूथली आप इसको बनाने जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। बस फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये मैं कहता हूँ, है ना। फॉर्मूले कैसे होंगे, बार बार इनकी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई ज्यादा कुछ करने की नीड है ही नहीं, है ना, आराम से आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं आगे। उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के थ्रू मैंने जो बेसिक पढ़ा था उसको करके भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। चलो अब इसको नोट करें, फिर आगे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। चलिए रेस्ट करो हम इसको, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। मैं फिर कहता हूँ, अगर किसी प्रकार की मेरे से कोई भूलवश कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो फिर आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, है ना, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, है ना। और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा ना, क्योंकि आपने बड़ी बारीकी से चीजों को पढ़ा है, और आपने उस चीज को प्रेजेंट करा है मेरे सामने, जो अगर कोई पहली बार चीजों को देख रहा है और मेरे से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर उसकी गलती हो जाएगी एक प्रकार से, फिर क्या हो जाएगा उसके लिए अन्याय वाली बात होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश तो करता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स ना हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो उसको आप जरूर मेरे नॉलेज में इसको लेके आए, है ना, मैं इसको जरूर इम्प्रूव करूंगा, है ना। मैं इस चीज को कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं लिख दिया फिर वो गलत हो ही नहीं सकता, हो सकता है, इंसानी है ना, गलत हो सकता, गलती होती है, लेकिन क्या है कि
आपस में एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी प्रकार की कोई मेरे से मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो फिर आप उसको मेरे नॉलेज में लाएं, मैं उसको जरूर मुझे क्लियर करूंगा, है ना, ताकि जो अन्य लोग हैं, है ना, जो कि उसी को देख करके अगर समझने लग जाते हैं, फिर ये तो बताया होगा तो फिर बिल्कुल क्लियर ही है ना, कोई डाउट इसमें हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए जरूर आप करें, है ना, उनके लिए जरूर करें। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ना। कुछ आपने 11th क्लास का, मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ कि 11th क्लास की कुछ चीजें आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ, उसके बाद में फिर उसी से जोड़ करके मैं अपना बिंदु आगे फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। चलो देखिए, आपने पढ़ा है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा। आराम से पता है आपको, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अच्छा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा। कोई त्रुटि होगी तुरंत आप मेरे को बताएं, है ना। चलिए, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपने 11th क्लास, आपको मालूम होगा, ऐसे हम चीजों को करते हैं। बताओ क्या यहाँ पर इसमें कोई डाउट है। अब इसी से जोड़ करके मैं अपने बिंदु को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो 12th क्लास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें तो कभी इसको देखें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसको तो रट के रट ले, क्या कर ले, रट ले। कुछ चीजें तो बिठानी पड़ेगी ना, कुछ चीजें तो आपको आपके माइंड में बिठानी पड़ेगी, और सिर्फ प्रूफ दिखाएंगे आपका, इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। मैं तुक्कल में चीजों को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ से आया, क्या कैसे, क्या प्रोसेस इसका। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इसको तो रट लें। साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसको तो रट के रख लें। मैं फिर कहता हूँ, इसको रट लें। मैं लिख भी दी हूँ, इसको क्या कर लें, रट लें, ज्यादा बेहतर है। रट लें तो क्या है, ज्यादा ही बेहतर है। अब मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ, सिद्ध करो। आपसे कहेगा, आपसे क्या कहेगा, सिद्ध करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपसे ये कहता है। चलो हम देखते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक, क्या लिखोगे, एक्स बराबर साइन थीटा लिखोगे। बढ़िया है। एक्स बराबर आप क्या लिखोगे, एक्स बराबर हमने लिखा साइन थीटा। चलो आगे आप सोचें, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो। ध्यान से आप इसमें सोचने की आप कोशिश करें, इसमें आगे का क्या प्रोसीजर होगा, बताएं आप। आपको अल्टीमेट क्या लेकर के आना है, आपको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लेके आना है, लेके आना है आपको यहाँ पर पाई बाई टू लेकर के आपको आना है। चलो इसको आप सोच के सोचें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, बताएं। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, फिर आप इसमें सोचें, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या अप्रोच रहेगी, इसको बनाने का आपके पास क्या तरीका है, आप इसको कैसे सोचते हैं, है ना। मैं आपका नजरिया यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। चले आप एक बार सोच करके इसको आप बताएं, है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, बताएं आप। सोचें, सोच के आप इसमें सोचें, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, बताएं। चलो मैं बताता हूँ, है ना, क्या करेंगे इसमें, क्या प्रोसेस रहेगा इसको सॉल्व करने का।
आपने ये फॉर्मूले को देख लिए, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो कॉस वाला छोड़ गया है तो कॉस वाला भी ऊपर लिख देते हैं, है ना, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इसको मैंने लिख दिया। चलो ध्यान से देखें इसमें हम क्या करेंगे, है ना। देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप, ध्यान से देखें, कॉस, क्या आपके पास दिया है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये तो दिया है। ध्यान से देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर आपको यहाँ से दिया हुआ है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हाई है ना, आपने पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sec पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये आपने मालूम है। तो मैंने sin थीटा के प्लेस पे इस चीज को यहाँ पर पुट करा है। अच्छा, cos को इधर लाओ, cos इनवर्स लिखोगे, बहुत बढ़िया, पाई बाई टू माइनस क्या कर दिया थीटा। अच्छा, तो देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, ये देखो sin इनवर्स, केवल आप ध्यान से सुनते रहिए, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या ले रखा है, sin इनवर्स x। अच्छा, तो ये cos इनवर्स, इसको इधर लाओ, बराबर पाई बाई टू, इसको चाहो तो ऐसे भी इसको आप ये क्या है, ये आपको ये फॉर्मूला मैंने कहा है ना, आपको प्रूफ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप प्रूफ भी यहाँ से देख सकते हो। इस तरीके से ये अल्टीमेट, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका प्रोसीजर है। प्रूफ मैंने देख लिया, मैंने आपको से बताया हुआ है कि आप इसको रट लें तो ज्यादा बेटर है। इसको आप क्या कर लें, रट लें तो ज्यादा बेटर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है ना, और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, रट लें तो ज्यादा बेटर है। बहरहाल मैंने प्रोसेस भी आपको समझा दिया कि इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। तो एक बता दिया, चलो एक और करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एक और करके दिखा देता हूँ, दूसरा वाला भी प्रूफ में आपको दिखा दूंगा। आप दूसरा वाला तो कर ही सकते हो आराम से, लेकिन बहरहाल मैं फिर से आपको करके ही दिखाई देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो देखो आराम से, आपसे कहेगा सिद्ध करो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। माना, क्या माना, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। कई बार जैसे ही माना लिखता हूँ, है ना, कुछ मानता हूँ, ये लोगों का फोबिया है ना, वो डर जाते हैं, ये माना, ये तो काम अच्छा लगता है मानना, कई चीजों को मान करके ही आगे बढ़ना पड़ता है ना। आप आगे फिर बढ़ ही नहीं पाओगे, कई चीजों को फिर करना ही पड़ता है ऐसे, ठीक है ना, वो है प्रोसीजर में, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर tan थीटा, आपको पता है tan थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, cot, अरे tan थीटा बराबर देख लो, tan थीटा बराबर कहाँ है, tan पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये देखो, यानी कि ये tan थीटा लिखा हुआ है अभी, tan थीटा कहाँ दिया हुआ है, tan थीटा मेरे को दिया नहीं हुआ है ना। अगर tan थीटा आपको लिखना है तो tan थीटा लिखोगे तो पाई बाई टू माइनस थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, tan, अगर आप tan थीटा लिखोगे तो cot पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर, ये cos हो गया 1 2 3 4 5 है ना, एक और आपको लिखना था cot वाला, ठीक है ना। अगर cot वाला लिखोगे तो cot वाला कैसे लिखोगे, cot पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी हो सकता है ना। चलो ये हो सकता है ना, आराम से आप ऐसे कर सकते हो। बताओ क्या कोई तकलीफ है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, अरे cot पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, दैट्स ऑल, है ना। चलो x बराबर, चलो cot को इधर लाओ, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, है ना, cot cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। चलो अब tan को इधर लाओ, है ना, tan इनवर्स x cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये देखो दूसरा भी मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया, ठीक है।
बड़े तसल्ली से एक आप अगर सीख लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं पर नहीं। उम्मीद है कि आपने इसको अभी भली भांति क्या होगा समझा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लें, इसको आप क्या कर लें, इसको आप नोट कर लें, है ना। चलें अगले कॉन्सेप्ट पे हम मूव करते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूले ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने 11th क्लास यहाँ पर बनाते हैं पढ़ी है आपने, साइन टू थीटा बताएं आप क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो आपको दिमाग में घुसा होगा, आपके दिमाग में घुसा होगा, अगर आप गणित पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में घुसा होगा, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 12वीं क्लास में क्या है, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला। दूसरा टू tan इनवर्स, इसका रिलेशन साइन इनवर्स में कैसे, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला। चलो क्या आप इन दोनों फॉर्मूले से अवेयर हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों फॉर्मूले से अवेयर हैं या नहीं, है ना। आपसे मैं जानकारी चाह रहा हूं, है ना, कि टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इन दोनों फॉर्मूले से आप अवेयर हैं या नहीं है, आपसे मैं जानकारी यहाँ पर चाह रहा हूँ, आप जरा इसको बताएं मेरे को, है ना। बताएं क्या अवेयर हैं आप, अगर नहीं अवेयर हैं तो इनको आप याद करने की कोशिश करें, और अभी तो मैं इसका प्रूफ आपको दिखाया हुआ हूँ किस तरीके से इसका प्रूफ करते हैं, लेकिन अभी के लिए इन फॉर्मूले आपके जो सामने आ रहे हैं इनको थोड़ा सा आप रिकॉल करें, एक दो बार इसको आप देखें, इसको फोटो देखें क्या है यहाँ पर, है ना। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में टू एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, और टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में केवल टेन इनवर्स और साइन इनवर्स में रिलेशन दिखाओ, तो ये कुछ आप ऐसे कर सकते हो। चलो एक का मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, आपसे कहता सिद्ध करो, यही आपसे करेगा, क्या कहेगा, टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर ये फॉर्मूला सही है तो फिर आराम से आप प्रूफ भी हो जाएगा। चलो अच्छा मान लेते हैं, करते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, ठीक है। चलो एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स बराबर थीटा, कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। आगे देखिए साइन, अब आपको पता है क्या पता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, ये देखो क्या पढ़ा है, टू साइन थीटा इंटू इंटू कोस थीटा। बताओ क्या कोई दिक्कत हो रही है, आराम से, जहां कोई दिक्कत हो आराम से आप बताएं, है ना। टू साइन थीटा, अच्छा ये, क्या आप इससे अवेयर हैं, इस चीज से आप अवेयर हैं, सोच के सोचिए आप, क्या इस चीज से आप अवेयर हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। क्लियर करता हूं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका अंडर रूट। बताओ, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्लेस पे आप cos थीटा लिख सकते हैं, यानी cos थीटा का प्लेस पे इसको आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना, यस और नो, लिख सकते हैं आराम से। तो इसके प्लेस पे हमें ये लिखते हैं, ठीक। अच्छा, दो साइन थीटा इज इक्वल टू, देख लो एक्स 1 माइनस, बताओ क्या यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना। 2 थीटा साइन को उधर लेकर के जाओ तो इनवर्स हो जाएगी, 2x ऐसे ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू ये देखो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x। देख लो, कभी इसको देखो कभी इसको देखो, चलो देखो आपसे मैं कह रहा हूँ, कभी इसको देखो तो कभी उसको देखो, क्या कोई तकलीफ है, क्या क्या कोई तकलीफ है, क्या आप नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। हाँ, तो आज मैंने कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे, उनका प्रूफ भी देखा, वैसे आप इसको भी कर सकते हो। अब ये आपके लिए टास्क है, आप इसमें जरा अपनी तिगड़ी लगाएं, आप इसमें अपनी तिगड़ी गिराएं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ये तो मैंने करके आपको दिखा दिया बाकायदा प्रोसेस करके, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, आराम से मैंने सब कुछ डिस्कस आपके सामने कर दिया है। आप इसमें आप सोचें इसमें आपकी क्या तिगड़ी चलेगी, आप इसमें क्या कर सकते हैं। फिर आगे हम सेशन आते रहेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, सब कुछ पूरा बेसिक आपको सिखाएंगे, है ना, पूरी गणित आपको बिल्कुल मैं सिखाने वाला हूँ, हर पहलू पे डिस्कस करेंगे, एंजॉय करेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे, आराम से धीरे धीरे, जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, कोई मेरी मैं क्लास में नहीं बैठा हूँ कि मेरा पीरियड लगा हुआ है कि मैं 30 मिनट के पीरियड आपके थ्रू लूंगा फिर मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई 30 मिनट का पीरियड नहीं लगा है, 1 घंटे 2 घंटे पौन घंटे, है ना, आधा घंटे, जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ, है ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाऊं, मैं टाइम तो देखता ही नहीं हूँ, है ना, जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम यूटिलाइज करते हैं और सीखते चलते हैं, प्रोसेस को समझते हैं ना। मेरे को यहाँ पर कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अगर मैं क्लास में होता हूँ तो क्लास मेरे को लगती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे को 30 मिनट में इतना मीटर पढ़ाना है, तो इतना मीटर पढ़ाना, तो फिर वहां मैं खींचता हूँ, वहां मैं फिर रिदम पकड़ता हूँ, फिर वहां मैं खींचता हूँ, तो फिर वहां मैं इतना जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ, इतना फिर हम इलाबरेट नहीं कर पाते चीजों को, है ना। इलाबरेट यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे आप मेरे से कुछ भी पूछो, मैं आराम से धीरे धीरे हर तसल्ली से सब कुछ लिख रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं क्लास में होता हूँ तो फिर क्लास में फिर आप सोचो, फिर वहां इतना टाइम, वहां टाइम बाउंडेशन है, आपको उसी 40 मिनट के अंदर आपको पूरा कंटेंट पढ़ाना है, एक जो दिन का आप टाइम पीरियड आपको जो मिलेगा है ना, उसी पीरियड के दौरान आपको पूरा कंटेंट आपको उस दिन का पढ़ाना है। तो फिर मैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा फिर वहां कंजूसी करूं, है ना, कंजूसी वो बताने नहीं कि कुछ चीजें ये ऐसा होता है, ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स बराबर हम इसको इधर गया तो फिर इसको हमने साइन थीटा लिख दिया। फिर मैं इतना नहीं, फिर मैं चलता हूँ, फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा तो एक्स बराबर साइन थीटा, फिर मैं बताऊंगा नहीं, फिर ये साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा, साइन कैसे हो गया, इतना टाइम नहीं रहता, फिर इतना आप सोचेंगे, फिर वहां इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, फिर उसको ब्रॉड सिलेबस में कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना, बड़ा बड़ा फिर डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सिलेबस भी कवर करना रहता है। यहाँ पर मैं तो पढ़ाऊंगा आपको पूरा साल, आराम से पढ़ाऊंगा, आप मस्ती से केवल आप एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।